अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एक सिस्टम में क्या है? वो है डेटाबेस डिज़ाइन विद नो डाउट एट ऑल। अब अगर मेरे पास डाटा डिज़ाइन नहीं बना देन एनी प्रोजेक्ट इज़ नाइटमेयर फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो। सो इन दिस वीडियो हम बनाने जा रहे हैं एक ईआरडी डायग्राम। ईआरडी डायग्राम क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे अपने फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट के आइडिया के थ्रू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप को खोला और लिखना है draw.io और आप इस वेबसाइट पे लैंड कर जाएंगे draw.io और यहाँ पे आप मल्टीपल अपने डायग्राम्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम्स बनाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कल वाली वीडियो देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें, उसमें मैंने यूज़ केस डायग्राम के बारे में बताया। अब द थिंग इज़ व्हाट इज़ एन ईआरडी डायग्राम। ईआरडी डायग्राम होती है कि हम अपने डेटाबेस डिज़ाइन को किस तरह रिलेशनशिप्स में हम उसको करते हैं। अब रिलेशनशिप वन टू मैनी हो सकता है, वन टू वन हो सकता है, इस तरह से रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। अब एंटिटीज़ क्या होती हैं वही हम अभी देखेंगे। तो आसान अल्फाज में ये कि अब एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं केएफसी की। केएफसी एक के अंदर एक रेस्टोरेंट, केएफसी की मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि एक रेस्टोरेंट हो गया, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। अब हर ब्रांच के अंदर उसकी मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। ये जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपल, इसका मतलब है वन टू मैनी, ठीक है। अब हर कैटेगरी के अंदर यानी वन कैटेगरी के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद अब आर्डर है। आर्डर का जो हमने मॉड्यूल हमने देखा था कि आर्डर के अंदर आर्डर आइटम हो सकती हैं, यानी हर आर्डर के अंदर मल्टीपल आर्डर आइटम्स हो सकती है, ठीक है। और उनको प्लेस करने वाला कौन होगा? यूज़र। यानी अगर यूज़र ही नहीं होगा तो आर्डर कैसे प्लेस होगा? तो उसी हम ईआरडी डायग्राम को भी बिल्ड करने जा रहे हैं। तो उसको कैसे करना है वही हम देखें। सबसे पहले यहाँ पे सर्च करें ईआरडी बॉक्स। ईआरडी बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है रेस्टोरेंट, ओके। रेस्टोरेंट इसके बाद रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसको आपने खुद फिगर आउट लाजमी करना है। आपने नहीं समझ आ रही, आप जीपीटी के पास जाएं, जीपीटी से पूछें कि रेस्टोरेंट में क्या क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं। अगर मैं इस तरह का एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बना रहा हूँ तो सबसे पहले उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। और नेम एक स्ट्रिंग में आता है। तो ये अपने डाटा टाइप के साथ ईआरडी डायग्राम में लिखी जाती है और उससे पहले लिखी जाती है एक इसका प्राइमरी की होती है और फॉरेन की होती है। प्राइमरी की क्या होती है कि वो इस टेबल के अंदर जो उसको आइडेंटिफाई करती है। रेस्टोरेंट है, जैसे हर रेस्टोरेंट की अपनी आईडी होगी। अगर 100 रेस्टोरेंट है, 100 रेस्टोरेंट की एक यूनिक आईडी होगी। नेम हो सकता है। उसके बाद इनकी टाइमिंग्स हो सकती हैं, कब तक ओपन है कब तक नहीं है, ये भी एक स्ट्रिंग में होगा। उसके बाद इनके आई थिंक डिलीवरी फ़ी हो सकती है, ठीक है, ये वो नंबर होगा। उसके बाद क्या क्या हो सकता है? काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। आई थिंक ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। उसकी तरफ अभी हमने नहीं जाना, मैं आपको एट द एंड शो कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसको किस तरह बनाते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ आपने लाजमी ऐड करनी है जो कि है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होगी हमारे पास? आईडी, ठीक है। तो ये चीज़ है प्राइमरी की होगी। उसके बाद उसकी एंटिटीज़ होंगी और उसके बाद हमने डाटा टाइप लिखते हैं एक ईआरडी डायग्राम में। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ वन टू मैनी, क्योंकि मेरे एक रेस्टोरेंट के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट हमें मिल जाएंगी, इसमें नोटेशंस मिल जाएंगी, तो आपने अपने मुताबिक देख लेनी है कौन सी हो सकती है। ये वाली मुझे सूट कर रही है। अब इसका क्या मतलब है? ये इस नोटेशन का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि एक लाजमी होना चाहिए, वन टू मैनी। ये इस नोटेशन का मतलब है, ये जो लाइन है ये वाली वन, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इस नोटेशन का मतलब है ये वाली वन, और इसका मतलब है वन एक लाजमी हो, यानी ये वाली जो लाइन है एक तो लाजमी होना चाहिए, यानी एक रेस्टोरेंट के अंदर एक ब्रांच तो लाजमी होना चाहिए। और ये वाला क्रॉस फुटेशन इसको कहते हैं, ये वाला इसको कहते हैं मैनी। क्या कहते हैं? मैनी। तो ये चीज़ होती है वन टू मैनी रिलेशन में, ठीक है।
तो यहाँ पे हम आ गए। अब मेरे पास एक और बॉक्स होना चाहिए यहाँ पे, जो कि होगा ब्रांचेस को शो करेगा। तो हम एक और टेबल ले लेते हैं, ERD बॉक्स। इसी तरह आपने इसको बिल्ड करना है। तो आपने इस कोडिंग से, मैं ये सारा कुछ क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है तो हम इन चीज़ों को पहले बिल्डअप करते हैं, रेदर देन डैट कि हम डायरेक्ट चले जाएं उसके पास, कोड के पास। कोडिंग इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, कोडिंग इज़ ईजी ब्रो। द थिंग, ये चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, ठीक है। तो इसमें मैं जा रहा हूँ, मैं इसमें जाऊँ, हाँ। पहले इसके पास होगी मेरी प्राइमरी की, जो कि होगी आईडी, ठीक है। और ब्रांचेस में क्या क्या हो सकता है, ब्रांचेस में उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा डेटाबेस में हम सीखेंगे। मैं जब मोंगोडीबी में किस तरह इस स्कीमे को हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ERD डायग्राम बनती कैसे है, मैंने बनाई हुई है। तो इसमें हमारे पास प्राइमरी की आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, और क्या चीज़ हो सकती है, थिंक अबाउट इट। एक ब्रांच में ओपनिंग टाइम हो सकता है, ठीक है, ओपनिंग टाइम जो कि स्ट्रिंग में होगा। उसके बाद उसका क्लोजिंग टाइम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी फ़ी, तो रेस्टोरेंट के अंदर मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आई थिंक सेम ही होगी। इस तरह हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। उसके बाद हर ब्रांच के अंदर क्या होगा, मैंने बताया आपको, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो हर ब्रांच के पास होगी कैटेगरीज। तो फिर हम सर्च करेंगे वन टू मैनी, ठीक है। और इसको हम ले लेंगे ये वाली। अब इसमें मल्टीपल नोटेशन है। इस नोटेशन का क्या मतलब है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस नोटेशन का मतलब है ज़ीरो, या तो कोई भी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती या मैनी हो सकती। इस नोटेशन का ये मतलब है। हम यही वाली लेंगे दोबारा, ठीक है। इसका इसको नीचे ले जाते हैं, इस तरह करके, जिस तरह भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। एक ERD बॉक्स लेते हैं। इस तरह आपने एक ओवरव्यू ले लेना अपने सिस्टम का कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कैटेगरी, और उसके अंदर आईडी, और फॉरेन कीज मैं बताना नहीं याद रहा मुझे कि प्राइमरी की है, ठीक है। और हर ब्रांच के अंदर रेस्टोरेंट की फॉरेन की भी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की विच विल बी रेस्टोरेंट आईडी, ओके। यानी हर ब्रांच को पता होगा कि वो किस रेस्टोरेंट से बिलोंग करती है। इसी तरह कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर सबसे पहले उसकी आएगी आईडी, जो कि होगी फॉरेन की, सॉरी प्राइमरी की। और उसके बाद उसमें चीज़ें आ जाएंगी लाइक कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम जो कि होगा स्ट्रिंग में। उसके बाद कैटेगरी की इमेज आ जाएगी स्ट्रिंग में। उसके बाद अब कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने और इसी तरह मैं ये वाला रिलेशन लगा के ये बना लेनी है। और उसके बाद एक यूज़र का टेबल बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्डर वाला। ऑर्डर में क्या होगा कि एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हो सकती है। तो मैं आपको फाइनल ERD जो मैंने बनाई है वो मैं आपको शो कर देता हूँ वो किस तरह है। तो वो ये है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा जूम इन कर ले, हाँ। एक रेस्टोरेंट है, उसकी आईडी है, रेस्टोरेंट में नेम, लोगो, डिस्क्रिप्शन। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आपने वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें नेम, और एक रेस्टोरेंट के अंदर मल्टीपल ब्रांचेज है जैसे कि अभी हमने देखा। अब ये मोंगो आईडी क्या है ये मैं आपको जब हम कोड कर रहे होंगे ये बता दूंगा। तो ये फॉरेन की ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब एक ब्रांच के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज है, हर एक की अपनी प्राइमरी की है, और हर एक ये एक फॉरेन की है, ये जो है ना ब्रांच ये फॉरेन की है। यानी हर कैटेगरी को पता होगा वो किस ब्रांच से लिंक्ड है। उसके बाद एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं। और ये चीज़ मैं कह रहा था कि एक यूज़र है, ठीक है, यूज़र रोल बेस्ड है। एक एडमिन भी हो सकता है, उसके बाद एक सिंपल कस्टमर भी हो सकता है। तो जब मैं ऑथेंटिकेशन समझा रहा हूँ तो उसको आपने लाजमी देखना है, तो वो वहाँ से समझ आ जाएगी। तो एक यूज़र या तो एक ऑर्डर कर सकता है या बहुत से ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी की दी गई है फॉरेन की। अब एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हो सकती हैं। तो ये एक स्केलेबल अप्रोच है। सो आई विल गिव यू दिस इन लिंक। और
खुद इसको बिल्डअप करें, पहले यूज़ केस डायग्राम बनाएं, फिर इसको बनाएं, और इसके बाद इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कि बैकएंड स्ट्रक्चर, एक स्केलेबल स्ट्रक्चर, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा 4 लेयर आर्किटेक्चर, कि 4 लेयर आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।